So hello guys, welcome to the another episode of current affairs based on MCQ. ओके सो आज हम लोगों का सेकेंड सेशन है इसमें और जिसमें हम MCQ बेस्ड CA से रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। ओके सो फर्स्ट क्वेश्चन है PM मोदी हैज इनॉग्रेटेड द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, पहला और उस प्रकार का मात्र गंगा अवलोकन म्यूजियम ऑन रिवर गंगा एट विच सिटी। सो गंगा नदी पर म्यूजियम को इनोग्रेट किया, किस सिटी पर है ये आप लोगों को बताना है। सो द राइट आंसर इज सॉरी ऑप्शंस दे देता हूँ। ऑप्शन में पहला है मिर्ज़ापुर, दूसरा पटना, तीसरा वाराणसी, चौथा हरिद्वार, पांचवा बक्सर। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4 हरिद्वार। ओके सो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाउ मैनी मिनिस्ट्रियल टास्क फोर्स वाज कंस्ट्रक्टेड बाई। सो कितनी मिनिस्ट्रियल मंत्री लेवल की, ठीक है, टास्क फोर्स जो है वो बनाई गई हैं बाय किसके द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक इंडियाज माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज, बेसिकली MSME को बेटर फ्यूचर रेडी बनाने के लिए, ठीक है। सो कितनी टास्क फोर्स बनाई गई है या फिर उन्हें बोल सकते हैं कि एक कमेटी बनाई गई है, ठीक है। सो कितनी कमेटीज बनाई गई हैं आप लोगों के ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 5, सेकेंड ऑप्शन है 7, थर्ड ऑप्शन है 11, फोर्थ ऑप्शन है 9 एंड फिफ्थ ऑप्शन है 3। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट 5 है, ठीक है। सो बेसिकली ये एक्सप्लेनेशन है जो मैं हर एक आंसर में मेंशन करता हूँ। आप लोगों ने यदि करंट अफेयर सेशन को नहीं किया है तो आप इसमें से इसको कवर कर सकते हैं। ओके तो इसमें आप लोग ये पढ़ लीजिए जिस लोगों ने वो सेशन नहीं देखा तो फिगी का फुल फॉर्म क्या है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ओके तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो क्वेश्चन नंबर 3 इज मिटी फेडरिक्सन हु इज इन न्यूज, वो न्यूज में थी रिसेंटली, किसके लिए रिसेंटली इन द पीएम ऑफ विच कंट्री, किस कंट्री की वो पीएम है, जो किस में अटेंड की थी, बायलैटरल मीटिंग ऑफ पीएम मोदी की, जो बायलैटरल मीटिंग थी, द्विपक्षीय वार्ता थी इंडिया की, जिसमें इंडिया के पीएम कौन, मोदी जी। ओके सो आप लोगों के ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है स्वीडन, सेकंड है पोलैंड, थर्ड है जर्मनी, फोर्थ है नॉर्वे, फिफ्थ है डेनमार्क। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 5 डेनमार्क। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विच हैज रिलीज्ड द कोविड-19 ग्लोबल जेंडर रिस्पॉन्स ट्रैकर। सो बेसिकली किस ऑर्गेनाइजेशन ने कोविड-19 जेंडर रिस्पॉन्स ट्रैकर को रिलीज किया है, ठीक है। सो जैसे कोई फिल्म रिलीज होती है, ठीक है, उसी प्रकार रिलीज करते हैं, ठीक है। सो आपके ऑप्शंस हैं, पहला UNW यूनाइटेड नेशन वुमेन, ओके, सेकेंड ऑप्शन है UNDP, ठीक है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ओके, ऑप्शन नंबर थर्ड है वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन नंबर फोर्थ है ये ऑप्शन उस तरीके से दिए गए हैं जैसे UPSC SSC में क्वेश्चंस आते हैं। ओके इससे आपको किसी भी एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं जाएगी। बेसिक सभी एग्जाम उन्हीं को UPSC को ही अब फॉलो कर रहे हैं। ओके सो फोर्थ है बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, फिफ्थ है बोथ फर्स्ट एंड थर्ड, ठीक है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर फोर्थ बोथ फर्स्ट एंड सेकंड मीन्स UNW and UNDP. Okay so the next question is which state government has launched। so किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है क्या, जला कला स्कीम फॉर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, सो छोटे और मंझले किसानों के लिए, ठीक है। सो बेसिकली आप लोगों के ऑप्शंस हैं, पहला है कर्नाटका, दूसरा है आंध्र प्रदेश, थर्ड है तमिलनाडु, फोर्थ है तेलंगाना एंड फिफ्थ है केरला। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सेकेंड आंध्रा। ओके तो बेसिकली इसमें क्या किया जाएगा, बोरवेल नहीं, छोड़िए इसको, वो बात की बात है, इसमें केवल अपन ऑप्शन क्वेश्चन कवर करते हैं। ऑप्शन नंबर
Question number 6 is name the state which has launched stage second of जग मिशन recently. जगा मिशन. ओके, सो किस स्टेट ने लॉन्च किया? आप लोगों के ऑप्शंस हैं, फर्स्ट यूपी उत्तर प्रदेश, ठीक है, सेकंड झारखंड, थर्ड बिहार, फोर्थ असम, फिफ्थ है उड़ीसा. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर फिफ्थ उड़ीसा. सो द क्वेश्चन नंबर 7 इज विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इंश्योरेंस कंपनी वाज रिकॉग्नाइज्ड. सो कौन सी कंपनीज हैं जो रिकॉग्नाइज अर्थात चिन्हित की गई हैं एज अ डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट इंश्योरेंसर. सो बेसिकली ग्रही सिस्टमेटिकली अर्थात सिस्टम से, ठीक है, मतलब विधि पूर्वक जो इंश्योरेंस करती हैं. सो किन कंपनियों को किया गया है, किस कौन से सन के लिए? 2020 और 21 के लिए बाई इरडाई. सो IRDAI क्या है इसका फुल फॉर्म आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए. एंड एडा किसका, जैसे सेबी होता है कैपिटल मार्केट का, स्टॉक मार्केट का रेगुलेटर, इस प्रकार ये बीमा जो इंश्योरेंस कंपनी होती है इनका रेगुलेटर एडा ही होता है. ओके, सो आप लोगों के ऑप्शंस हैं, पहला है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया LIC, सेकंड है जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया GIC, थर्ड है न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी यानी IACL, फोर्थ ऑप्शन है बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, फिफ्थ ऑप्शन है ऑल फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड. ओके, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर फिफ्थ ऑल 1, 2 एंड 3 अर्थात LIC GIC एंड NIACL तीनों. ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज BSE हैज साइंड. सो BSE ने MOU साइन किया है और विच बैंक, किस बैंक के साथ, किस लिए? टू एम्पावर SMEs. ओके, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, ठीक है, अर्थात जो लघु उद्योग है, ठीक है. सो द आप लोगों के ऑप्शन है, द ऑप्शंस आर फर्स्ट RBL बैंक, सेकंड HDFC बैंक, थर्ड येस बैंक, फोर्थ ICICI बैंक एंड फिफ्थ एक्सिस बैंक. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर थर्ड नन अदर येस बैंक. ओके, सो ऑप्शन नंबर 9 इज क्वेश्चन नंबर 9 इज विच इज द फर्स्ट बैंक विच इज द फर्स्ट बैंक टू इम्प्लीमेंट. कौन सा बैंक है जिसने इम्प्लीमेंट किया है, क्या किया है? न्यू फीचर इम्प्लीमेंट किया है. किस लिए? कौन सा फीचर? डॉक्यूमेंट्स एम्बेडिंग फैसिलिटी. सो डॉक्यूमेंट्स को की एम्बेडिंग की फैसिलिटी विथ लेटर ऑफ क्रेडिट को क्या कहते हैं? बैंक गारंटी, ठीक है, जो बैंक गारंटी देता है, ठीक है, मैसेज ओवर SFMS. सो आप लोगों के ऑप्शंस हैं, पहला नैनीताल बैंक, ओके, दूसरा ICICI बैंक, तीसरा IDFC बैंक, ठीक है, तीसरा, चौथा है कोटक महिंद्रा बैंक एंड फिफ्थ IDBI बैंक. सो आप लोगों के द करेक्ट आंसर इज फिफ्थ IDBI बैंक. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 10 इज विच ऑर्गेनाइजेशन हैज पार्टनर्ड विथ. सो किस ऑर्गेनाइजेशन ने पार्टनरशिप की है किसके साथ? CRIF हाई मार्क क्रेडिट इंफॉर्मेशन सर्विस. किसके लिए? टू लॉन्च इंडस्ट्री स्पॉटलाइट. सो आप लोगों के ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI, दूसरा स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया SIDBI, थर्ड है नेशनल हाउसिंग बैंक NHB, चौथा है इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया IFCI, पांचवा है इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड IIFCL. सो बेसिकली आप लोगों को क्या है, इन जो सभी बैंक हैं इन लोगों की शॉर्ट फॉर्म एंड फुल फॉर्म दोनों याद रखनी चाहिए और होने चाहिए. ओके, सो द करेक्ट आंसर इज नन अदर देन ऑप्शन नंबर सेकंड स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया SIDBI. ओके, so answer question number 11 is which is the ICRA's projected what is the ICRA's projected GDP growth of India financial year 2021. so basically financial year 2021 के लिए जो इंडिया की GDP है उसको ICRA के द्वारा कितने % ग्रोथ का प्रोजेक्शन किया गया था, ग्रोथ की भविष्यवाणी की गई है, ठीक है.
सो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ये भविष्यवाणी की गई, तो इसको माइनस में करते हैं, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 11%, सेकेंड है 9%, थर्ड है 12.5%, फोर्थ है फोर्थ और फर्स्ट दोनों, हाँ फोर्थ है +11%, फिफ्थ है 12%। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर फोर्थ -11%, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट करी इसलिए माइनस लिखा है, ओके। सो ICRA का यहाँ पास फुल फॉर्म में बताना चाहूँगा। ICRA का फुल फॉर्म है फॉर्मली इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज अपॉइंटेड, कौन अपॉइंटेड किया गया एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ, ब्रांड एम्बेसडर किसका, ऑनलाइन ट्यूटरिंग प्लेटफॉर्म। सो ऑनलाइन जिसमें पढ़ाते हैं वेदांतु का कौन है ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है। सो आप लोगों के ऑप्शन है, पहला शंकर महादेवन, सेकंड है आमिर खान, थर्ड इरशाद कमली, फोर्थ वसंत देवी, फिफ्थ है प्रसून जोशी। सो ये इरशाद कमली वही जो कमली कमली का सॉन्ग गाने को राइट किया था धूम 3 का, ओके। सो द करेक्ट आंसर इज वही धूम 3 वाले, ऑप्शन नंबर सेकंड आमिर खान, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द पर्सन हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सो बेसिकली TRAI का नए न्यू चेयरमैन किसको अपॉइंट किया गया है। आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में कि किसको सक्सीड करेंगे, अर्थात किसको ये रिप्लेस करेंगे। सो आप लोगों का ये ऑप्शंस हैं, पहला है PD वघेला, दूसरा RS शर्मा, तीसरा जयश्री, चौथा है आशीष कुमार चौहान, पांचवा है उमाकांत जयराम। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट PD वघेला, ओके। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ह्यूमन बाय नेचर प्रिंट कैंपेन ऑफ विच स्टेट। सो ह्यूमन बाय नेचर प्रिंट कैंपेन है, यह किस स्टेट का या किस यूनियन टेरिटरी है बैक्ड प्रेस्टीजियस। सो इसके लिए किस स्टेट या यूनियन टेरिटरी ने इस अवार्ड को अपनी बैग किया अर्थात लिया है या अपनी झोली में डाला है, ओके। सो प्रेस्टीजियस अवार्ड पाटा ग्रैंड टाइटल अवार्ड 2020 फॉर मार्केटिंग कैटेगरी के लिए, ओके, किस स्टेट को मिला है। सो आप लोगों के ऑप्शन है, पहला लद्दाख, दूसरा केरला, तीसरा पंजाब, चौथा JNK, पांचवा वेस्ट बंगाल। सो द करेक्ट आंसर इज नन अदर देन ऑप्शन नंबर सेकंड केरला। सो बेसिकली यहाँ कुछ पाटा अवार्ड्स के जो अनदर विनर्स थे, सो डिफरेंट कैटेगरी के, वो यहाँ लिखे हुए हैं, आप लोग इनको देख लीजिएगा, ओके, वरना वीडियो लंबी हो जाएगी। सो द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 15 इज नेम द स्टेट या UT यूनियन टेरिटरी, ठीक है, संघ, स्टेट, राज्य या केंद्र शासित प्रदेश विच रैंक टॉप इन फर्स्ट, जो फर्स्ट में रैंक किया गया इवर इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट। सो इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 में किस स्टेट ने फर्स्ट रैंक किया है, जो किसके द्वारा निकाला गया था, किसके द्वारा रिलीज किया, प्रोफेसर राजेश के पिलनिया। आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में ये किस फील्ड से रिलेटेड है, ओके। कल हम लोग ने चर्चा किया था इसके बारे में। सो द ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज मिजोरम, सेकंड पंजाब, थर्ड अंडमान निकोबार या आइलैंड, फोर्थ उड़ीसा एंड फिफ्थ उत्तराखंड। सो द करेक्ट आंसर इज नन अदर देन ऑप्शन नंबर फर्स्ट मिजोरम, ओके। सो द क्वेश्चन नंबर 16 इज डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल चेयर्ड। सो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल जो चेयर्ड किया गया किसके द्वारा, बाय डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, अप्रूव कैपिटल एक्विजिशन फॉर आर्म इक्विपमेंट वर्थ कितने पैसे का एक्विजिशन किया गया, कैपिटल एक्विजिशन फॉर आर्म एंड इक्विपमेंट। सो आर्म्स हथियार और इक्विपमेंट्स खरीदने के लिए कितने पैसे किया गया, कब किया गया, सितंबर 2020 में। सो द ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट 3490 करोड़, ऑप्शन नंबर सेकंड 2290 करोड़, ऑप्शन नंबर थर्ड
1275 करोड़, ऑप्शन नंबर 4 2750 करोड़, ऑप्शन नंबर 5 3900 करोड़. ओके, so the right answer is none other than option number second 2290 crore. Okay, so option number question number 17 is GMAX 2020 is joint marine exercise between India and which country conducted at North Arabian Sea. So North Arabian Sea में जो GMAX 2020 जॉइंट मरीन एक्सरसाइज जो जल सेना की मरीन एक्सरसाइज हुई है, ये इंडिया और किस कंट्री के बीच में हुई है. सो आप लोगों के ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट यूएस, ऑप्शन नंबर सेकंड जापान, ऑप्शन नंबर थर्ड ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर फोर्थ चाइना, ऑप्शन नंबर 5 श्रीलंका. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सेकंड जापान. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ रिलीज द बुक टाइटल, किसने बुक को रिलीज किया जिसका टाइटल है अ बकेट ऑफ फ्लावर्स, जो कि इसके द्वारा रिटर्न किया गया डॉक्टर कृष्ण सक्सेना. सो आप लोगों के ऑप्शन है, पहला राजनाथ सिंह, दूसरा अमित शाह, तीसरा निर्मला सीतारमण, चौथा प्रकाश जावड़ेकर या पांचवा नितिन गडकरी. सो द ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर राजनाथ सिंह. ओके, सो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए राजनाथ सिंह की कॉन्स्टिट्यूंसी कौन सी है. ओके, सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. सईदा अनवरा तैमूर जिनकी अभी डेथ हुई है, हु हैज पास्ड अवे रिसेंटली इन द फर्स्ट एंड ओनली वुमेन, जो पहली और केवल अभी तक की वो वुमेन है जो सीएम रही हैं, जो मुस्लिम महिला रही हैं. ठीक है, किस स्टेट की आप लोग ये बताइए. ऑप्शन नंबर फर्स्ट है सिक्किम, सेकंड है त्रिपुरा, थर्ड है असम, फोर्थ है अरुणाचल प्रदेश, फिफ्थ है मेघालय. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर थर्ड आसाम. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं. विच एडिशन ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ अवेयरनेस फॉर विच एडिशन ऑफ इंटरनेशनल, सो कौन सा एडिशन था किसका इंटरनेशनल डे ऑफ अवेयरनेस, जो किसके लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस किसके लिए फूड लॉस एंड वेस्ट, जो फूड की कमी और जो फूड वेस्ट चला जाता है उसकी अवेयरनेस, उसकी जागरूकता के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस का एडिशन था जो किया गया. वाज ऑब्जर्व ऑन, जो 29 सितंबर 2020 को ऑब्जर्व किया गया, जिसकी थीम क्या थी, ये भी आप लोग याद रखिए, थीम थी स्टॉप फूड लॉस एंड वेस्ट फॉर पीपल्स. ओके, फॉर द प्लैनेट. सो आप लोगों के ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट थी, ऑप्शन नंबर सेकंड थर्ड थी, ऑप्शन नंबर थर्ड 11 थी, ऑप्शन नंबर फोर्थ 7 थी या ऑप्शन नंबर 5 4 थी. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट थी. ओके, पहली बार मनाया गया है. सो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. व्हेन वाज द वर्ल्ड हार्ट डे ऑब्जर्व एनुअली, सो वर्ल्ड हार्ट डे कब ऑब्जर्व किया जाता है. सो आप लोगों के ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सितंबर 26, सेकंड सितंबर 27, सितंबर 28, ऑप्शन नंबर थर्ड है, ऑप्शन नंबर फोर्थ है सितंबर 29, ऑप्शन नंबर फिफ्थ है सितंबर 30. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4 सितंबर 29. ओके, सो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. उत्तर प्रदेश का फर्स्ट कंजर्वेशन सेंटर फॉर वल्चर्स, जो गिद्धों के लिए पहला उत्तर प्रदेश का कंजर्वेशन सेंटर है. ठीक है, वाज प्लान टू बी सेट एट विच फॉरेस्ट डिवीजन, सो किस फॉरेस्ट डिवीजन पर उसको प्लान किया गया सेट करने के लिए. ठीक, कंजर्वेशन सेंटर. ठीक है, कंजर्वेशन सेंटर का आप लोग हिंदी में बताइए, इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है. ओके, कमेंट बॉक्स में. नहीं पता होगा तो फिर मैं कमेंट करके बताऊंगा. ओके, सो आप लोगों के ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है गोरखपुर, दूसरा है बहरीच, ऑप्शन नंबर थर्ड है अवध, फोर्थ है गोंडा या फिफ्थ है नन ऑफ द एबव, कोई नहीं इनमें से. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट गोरखपुर. ओके, सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के. विच स्टेट या यूटी गवर्नमेंट हैज लॉन्च पोर्टल, सो किस स्टेट या यूनियन टेरिटरी की गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया कौन सा पोर्टल
लेवलहुड जनरेशन प्रोग्राम फॉर रिटर्न माइग्रेशन वर्कर ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक। सो जो कोविड-19 पैंडेमिक के रीजन के कारण जो माइग्रेट वर्कर्स जो स्टेट में लौटे हैं उनके लिए कौन सा स्टेट या यूटी के द्वारा लॉन्च किया गया पोर्टल लेवल जनरेशन प्रोग्राम। ओके, सो कौन से थे आप लोगों के ऑप्शंस हैं? वेस्ट बंगाल, दूसरा नागालैंड, थर्ड है त्रिपुरा, फोर्थ है केरला, फिफ्थ है बिहार। सो द ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट, नागालैंड। ओके, सो जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि हम लोग जो सीए का सेशन होता है उसमें हम लोग कवर करते हैं स्टेट्स की भी न्यूज़, तो कि स्टेट्स से रिलेटेड भी क्वेश्चंस हम लोग लास्ट में कवर करते हैं। सो लेट्स सी स्टेट्स जेके बेस्ड सीए। ओके, ऑन एमसीक्यू बेस्ड, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है विच इंडियन सिटी हैज़ वर्ल्ड फर्स्ट टर्म लाइब्रेरी। सो किस में है टर्म लाइब्रेरी? ओके, सो आप लोगों के ऑप्शन है पहला रायपुर, दूसरा अमृतसर, तीसरा भुवनेश्वर, चौथा है कोलकाता है, पांचवा चेन्नई। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर फोर्थ, कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मलई महादेश्वरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो मलई महादेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इज लोकेटेड इन विच स्टेट, ये किस स्टेट में लोकेटेड है? सो आप लोगों के ऑप्शन इस प्रकार हैं महाराष्ट्र पहला, दूसरा गुजरात, तीसरा तेलंगाना, चौथा कर्नाटका या पांचवा हरियाणा। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर फोर्थ, कर्नाटका। सो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सज्जनगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड इन विच स्टेट? सो सज्जनगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस स्टेट में लोकेटेड है, कहाँ स्थित है? आप लोगों के ऑप्शन है पहला यूपी, दूसरा राजस्थान, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा गुजरात, पांचवा कर्नाटका। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सेकेंड, राजस्थान। ओके, सो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन? सो वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन या WHF का हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है, कहाँ स्थित है? सो आप लोगों के ऑप्शन है पहला रोम इटली, दूसरा न्यू दिल्ली इंडिया, तीसरा जेनेवा स्विट्जरलैंड, चौथा न्यूयॉर्क US में, या फिर पांचवा बीजिंग चाइना में। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर थर्ड, जिनेवा स्विट्जरलैंड। ओके, सो आप लोगों को एक ट्रिक पता होगी, यदि ट्रिक आप लोगों को पता नहीं है तो चैनल में जाके शॉर्ट ट्रिक नाम की प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं, उसमें होगा कहीं। सो ये जो वर्ल्ड से रिलेटेड आते हैं ना, इनका हेडक्वार्टर ज़्यादातर जिनेवा में होता है। ओके, सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु इज द प्रेजेंट चेयरमैन एंड MD ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया? सो बेसिकली सिडबी के चेयरमैन एंड MD कौन है? सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है मोहम्मद मुस्तफ़ा, ऑप्शन नंबर सेकंड अजय त्यागी, ऑप्शन नंबर थर्ड अरविंद सुब्रमण्यम, ऑप्शन नंबर फोर्थ सुभाष चंद्र कुंतिया। ओके, और खुंतिया है। ऑप्शन नंबर फिफ्थ BP कनुंगो। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट मोहम्मद मुस्तफ़ा। किसके हैं? MD चेयरमैन ऑफ सिडबी के। ओके, सो वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए जहाँ भी कर सकते हो, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल। बेसिकली चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो रेड कलर सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा उसको क्लिक करना है, उसके राइट साइड में बेल आइकन दिखाई देगा, उसको क्लिक करने में 3 ऑप्शन आएंगे, जिसमें से ऑल वाला ऑप्शन में क्लिक कर देना, ठीक है। जिससे मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा आप उस वीडियो को देख पाएंगे, क्योंकि उसकी नोटिफिकेशन यूट्यूब के द्वारा आपको पहुँचा दी जाएगी। ओके, सो वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए जहाँ भी कर सकते हो, जितने भी ग्रुप व्हाट्सएप टेलीग्राम जहाँ भी फैमिली फ्रेंड जहाँ भी कर सकते हो, ठीक है। और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।